Hello, good morning, all of you. Good morning. Good morning. कैसे हैं आप सब? हेलो, हेलो। Yes, ma'am. Yes, मेरी ma'am. आवाज आ रही है ना बेटा, सुनाई दे रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके। Sahil. कैसे हो आप सब, मजे में? मजे में हेलो। मजे में। हम्म। तो इतने धीमे धीमे क्यों बोल रहे हो? मैं घर पे सब सोए हैं ना इसलिए। क्या है बेटा? ओके चलो। तो कल हमने कच्छ की शेर अ, जो लेसन है उसका सार समझ लिया था कि उसमें क्या क्या आएगा, हमें क्या क्या सीखना है। बराबर है। तो चलो, आज हम उस लेसन को समझते हैं। कच्छ की शेर जो है, कच्छ जो है वो कहाँ पर आया हुआ है, किसी को पता है? Yes, ma'am. कच्छ जो है, कच्छ जो है वो गुजरात का एक जिला है। बराबर है। तो West कच्छ, of the Gujarat. यस। तुम मंडे को एबसेंट थे मोहम्मद? हेलो, हेलो। Yes, ma'am. मंडे एबसेंट थे? हाँ मैम। मैम मैं 2 દિવસથી એબસન્ટ છું, મારી પાસે મોબાઈલ નવો નથી ને એટલે હું મારા પપ્પાના મોબાઈલમાં જોઉં છું. कौन बोल रहा था? मोइन है? રેહાન Sahil. સૈયદ. રેહાન हाँ, સૈયદ. रेहान। મારી પાસે મારી પાસે મોબાઈલ નથી ને એટલે મારા પપ્પાના મોબાઈલમાં જોઉં છું. ओके। એટલે તો तो સાહિલ સૈયદ લઈ. हम्म, ओके। तो किसी के भी मोबाइल से हमें इसमें ज्वाइंट रहना है। ओके, क्योंकि अभी हमारी FA3 Okay, की ma'am. एग्जाम। ઓ મેમ. Hello.
हेलो हेलो।
मीन्स કેમ હજી ન આવ્યા? આપણને શું ખબર? મેનો ને નથી આવતો. બેટા ક્યાં સાકિબ મહોદયા? हेलो આવ્યા. मैम हेलो बॉयज। यस मैम। ओके, कहाँ से लेफ्ट हो गई थी बेटा? कहाँ पर पहुंची थी? हेलो, यस मैम कहाँ पर पहुंची थी? मुझे पता भी नहीं था कि मैं लेफ्ट हो गई हूँ। नहीं मैम। हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, साकिब में कहाँ पर थी जब लेफ्ट हुई तब? शायद आप पढ़ा रहे हो, लेफ्ट हो गए होंगे ना, तो इसलिए आपको नहीं मालूम होगा। हाँ, लेकिन मैं कहाँ पर थी बेटा? हेलो, याद नहीं। कितनी देर हुई? हेलो, मैम 5-10 मिनट ऊपर होगा। ओहो, इतने इतने समय से मैं लेफ्ट हो गई थी। यस मैम। ओके, तो कहाँ पर पहुंची थी? मैम पहले पेज में। यहाँ पर थे? हेलो, मैम पहले और दूसरे पेज में से कोई जगह थी आप। यहाँ पर मोहनजोदड़ो वाला हो गया था। यस मैम। ओके, और ये गांधीधाम वाली में बात कर रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान से आकर सिंधी प्रजा बसी हुई है। हो गया। हाँ, हेलो, यस मैम हो गया। हो गया था। ओके, कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। यानी कि यहाँ पर जो भद्रेश्वर कंडला से हम दक्षिण की ओर जाते हैं, भद्रेश्वर नामक यात्रा धाम है जहाँ पर जैन लोगों का जिनालय बना हुआ है जो 2500 वर्ष पुराना है। तो धरतीकंप के बाद उसका पुनर्निर्माण किया था। तो इससे अब इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है क्योंकि वो 2500 साल पुराना था।
मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है और समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है और यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचते हैं और मांडवी जो है वो अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्की, समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है और यहाँ DRTI ग्रामीण संस्था है, बेहतर जिनालय है, पास ही बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि ऑल ओवर हमारी पूरी दुनिया की। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये नहीं है कि हमारा देश है, लेकिन इसमें पूरा वर्ल्ड आ जाता है कि कहीं विदेशों से भी यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आते हैं। तो मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुखरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ पर नजर आते हैं। मांडवी से आगे चलते हैं तो डुमरा, कोठीरा, सुखरी और जखो गांव जो है वहां पर क्या नजर आता है? जैन लोगों का वहां पर ज्यादा नजर आते हैं। नलिया शहर जो है वो तहसील का केंद्र है और यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर जो अति प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान है। तो नलिया जो है उसमें नारायण सरोवर जो है वहां पर विदेशी पक्षी जो है विंटर सीजन में बहुत देखने को मिलते हैं और ये पक्षियों को देखने के लिए लोग कहीं कहीं दूर दूर से आते हैं। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहां पर कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। कहाँ पर? नलिया से 1 घंटे की दूरी पर, जहाँ पर कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से माना जाता है कि यहीं से रावण गुजरा था और यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त यहाँ दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानद्रव खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संपत्ति का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? हेलो हेलो बॉयज, खनिज संपत्ति का जैसे खनिज संपत्ति यानी क्या? मैंने कल बताया था आप सबको। नहीं पता। ખનિજ સંપત્તિ यानी कि આપણે જેને ગુજરાતીમાં કોલસો કહીએ ને, કોલસો છે, પછી કેરોસીન, પેટ્રોલ, ડીઝલ, આ બધી વસ્તુઓ જે છે ને એ આપણી ખનિજ સંપત્તિ કહેવાય. અનેક જાતની ધાતુઓ મળી આવે છે, તો આ બધું શું કહેવાય છે? ખનિજ સંપત્તિ કહેવાય છે. તો પાનદ્ર જે નામની જગ્યા છે કચ્છમાં, ત્યાં ખનિજ સંપત્તિ માટે તે ખૂબ જ फेमस है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है और खनिज संपत्ति से ही हम विद्युत भी यानी कि विद्युत ऊर्जा पा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम पा सकते हैं। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। लखपत से हम आगे जाते हैं तो वहां पर हमें क्या दिखाई देता है? मुसलमानों के लिए हाजीपीर की दरगाह, जो उनके एक श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। रेगिस्तान की झांकी यहीं से होती है और रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान आता है, जहाँ पर नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है और रास्ते में ही चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसी मनोहर प्राचीन स्थान है।
अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है और आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण और सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना वहां पर एक अनूठा अनुभव है। यानी कि यहाँ पर खावड़ा नामक शहर में एक काला डूंगर नामक जगह है, यानी कि पर्वत है। और वहां पर चढ़कर हम देखें तो हमें चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देता है और ये देखना हमारे लिए एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। आप सबने टीवी में देखा होगा कि रणोत्सव की जाहिरात आती है ना। हेलो, जब कच्छ में रणोत्सव शुरू होता है तो उसकी जाहिरात जो है वो आती है, एडवर्टाइज आती है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं और सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना मानते हैं। तो भुज से अंजार भी जाया जाता है और आगे बढ़ते ही सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। भुज से हम अंजार जाए तो वहां पर एक संस्था है सृजन नामक की, और वहां पर सभी हस्तकला की अ, हमें वस्तुएं मिलती हैं, जो बहुत ही एंटिक वस्तुएं सब होती है। तो ये देखना भी हमारे लिए एक अनोखा अनुभव है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है, वो कहाँ पर है? वह भी अंजार में है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है और जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। तो हम देखें यदि तो हमारी हेलो। हेलो। यस मैम।